नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, इसको चार्ट के माध्यम से विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 9 ब्रिटिश प्रांतों और 542 देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। दोस्तों, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस तरह करके राज्यों के बंटवारे के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई थी। इन श्रेणियों में जो पार्ट ए था, पार्ट ए में मध्य प्रदेश का सेंट्रल प्रोविजंस एवं बरार क्षेत्र आता था। राजधानी थी इसकी नागपुर। पार्ट बी में मध्य भारत आता था। राजधानी थी ग्वालियर और जबलपुर। 6 माह ग्वालियर रहती थी, 6 माह जबलपुर रहती थी। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश आता था। राजधानी थी रीवा। और इसी पार्ट सी में ही दोस्तों भोपाल स्टेट भी आता था, जिसकी राजधानी भोपाल थी। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश के गठन तक मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डायग्राम है मैंने मुकेश माहेश्वरी जी की बुक से लिया है। ये जो क्षेत्र था दोस्तों, ये मध्य भारत कहलाता था। ये आपका भोपाल स्टेट था, ये विंध्य प्रदेश है, और बाकी सबसे बड़ा जो क्षेत्र था ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार क्षेत्र कहलाता था। दोस्तों, अब हम फजल अली आयोग की बात करते हैं। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के बाद भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। इस समस्या के शांतिपूर्ण निवारण के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। दोस्तों, इससे पहले भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अनुचित माना और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। तो फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्या इन्होंने सिफारिशें की, आइए ये भी बात करते हैं। दोस्तों, फजल अली आयोग जो बना, इसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश फजल अली। सदस्य थे पंडित एच.एन. कुंजरू और सरदार के.एम. पणिक्कर। दोस्तों, 22 दिसंबर 1953 को गठित इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्नलिखित सिफारिशें की। पहली क्या सिफारिश थी? राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर अनुचित है। दूसरी क्या थी दोस्तों? राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरा क्या था? जो ABCD वर्गों में विभाजित राज्य थे, इनको समाप्त कर दिया जाए और इनकी जगह 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। दोस्तों, संसद के द्वारा इन सिफारिशों में कुछ परिवर्तन करके 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। दोस्तों, इसी के द्वारा ही 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। दोस्तों, फजल अली आयोग की ही अनुशंसा पर जब 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो मध्य प्रदेश में सीमाओं में कुछ परिवर्तन किए गए। पार्ट ए, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहते थे, इससे दोस्तों बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाला, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा, ये 8 जिलों को दोस्तों तत्कालीन बंबई राज्य वर्तमान महाराष्ट्र में मिला दिया गया। बाकी पार्ट ए का शेष भाग वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। उसी तरह दोस्तों पार्ट बी, जिसका नाम था मध्य भारत, जो राजस्थान से लगता था, उसमें सबसे पहले क्या परिवर्तन किया गया? मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी, वहां के सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। दूसरा क्या परिवर्तन किया गया? राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी,
वहां से मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया। जो सिरोंज तहसील थी उसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया, और मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा था उसको राजस्थान में मिला दिया गया। बाकी पार्ट बी का शेष भाग वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। पार्ट सी और भोपाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, मतलब पार्ट सी विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट में पूरा क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। 1 नवंबर 1956 को गठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले शामिल थे। दोस्तों 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश के जिलों के बनने का क्या क्रम है, आइए इस पर भी बात करते हैं। दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उस समय जिलों की संख्या 43 थी। 1972 में भोपाल और राजनांदगांव नामक 2 जिले बनाए गए और जिलों की संख्या 45 हो गई। 25 मई 1998 को दोस्तों बीपी दुबे समिति की अनुशंसा पर 8 नवीन जिले गठित किए गए। बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडौरी ये मध्य प्रदेश में हैं, और जो 4 जिले और थे वो छत्तीसगढ़ चले गए। तो जिलों की संख्या 53 हो गई। 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 8 और जिले बनाए गए दोस्तों, जिसमें से 5 जिले छत्तीसगढ़ चले गए। उमरिया, हरदा और नीमच मध्य प्रदेश में। जिलों की संख्या टोटल हो गई 61। फिर दोस्तों 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले चले गए। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई दोस्तों। 18 अगस्त 2003 को अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर 3 जिले बनाए गए। जिलों की संख्या 48 हो गई। दोस्तों अशोकनगर को गुना से अलग करके बनाया गया, बुरहानपुर को खंडवा से अलग करके बनाया गया और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया। 17 मई 2008 को अलीराजपुर और सिंगरौली 2 और जिले गठित बनाए गए और जिलों की संख्या 50 हो गई। दोस्तों अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया, सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा का गठन हुआ और जिलों की संख्या 51 हो गई। दोस्तों जो आगर मालवा है इसे शाजापुर से अलग करके बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बनाया गया और जिलों की संख्या 52 हो गई। दोस्तों निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया और वर्तमान में दोस्तों 4 जिले, एक मैहर, एक बागली, चाचौड़ा और नागदा, ये 4 जिले दोस्तों प्रस्तावित हैं। ये 4 जिले प्रस्तावित हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय इनकी घोषणा की गई थी। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं। आइए उनकी भी चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका आता है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में 8 जिले शामिल हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। दूसरा आपका आता है जबलपुर संभाग। इसमें भी 8 जिले आते हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट। जो उज्जैन संभाग है दोस्तों इसमें 7 जिले आते हैं। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। दोस्तों जो आपका सागर संभाग है इसमें 6 जिले आते हैं। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। जो आपका भोपाल संभाग है इसमें 5 जिले आते हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा।
ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं दोस्तों, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। चंबल संभाग में दोस्तों 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। शहडोल संभाग में दोस्तों शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, ये 3 जिले आते हैं। दोस्तों अब हम कुछ और फैक्चुअल जानकारी की बात करते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला की बात आए तो वो है आपका निवाड़ी। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपका इंदौर और सबसे छोटा है निवाड़ी। वहीं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है शहडोल। सबसे बड़ा है जबलपुर, सबसे छोटा है शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर और सबसे छोटा संभाग है आपका शहडोल। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े मेरे वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको मेरी सभी PDF प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।